नमस्कार। एजी गार्डनर का निबंध ऑन सुपरस्टिशंस पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी था, लेकिन इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो ऑन स्माइल्स है एजी गार्डनर का। ये किसी और यूनिवर्सिटी में अभी भी है चैप्टर, और इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट भी आई है किसी बच्चे की, तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। और सुपरस्टिशंस तो आप जानते ही हैं, अंधविश्वास होते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, और ये हर धर्म में होते हैं, हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं। अब क्योंकि बचपन से हम देखते हैं, हमारे घरों में इनको माना जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बैठे होते हैं। हम कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, कितने भी लॉजिकल हो जाएं, लेकिन ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते अंधविश्वास। तो ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों के बारे में बात करेगा एजी गार्डनर इस चैप्टर में। इट वॉज इनएविटेबल, इट वॉज ये था। इनएविटेबल मीन्स अवश्यम भावी। एविटेबल, इनएविटेबल। एविटेबल वो होता है जिससे आप बच सकते हैं, और इनएविटेबल वो होता है जिससे आप बच नहीं सकते। तो हिंदी में उसको अवश्यम भावी कहा जाता है। तो ये अवश्यम भावी था दैट के द फैक्ट, ये तथ्य, दैट अ मर्डर हैज़ टेकन प्लेस, कि एक मर्डर, एक हत्या हैज़ टेकन प्लेस, हुई है, एट अ होम, एक घर में, विद द नंबर 13, जिसका नंबर था 13, इन अ स्ट्रीट, एक गली में। तो एक गली में 13 नंबर के घर में एक हत्या हुई है, तो इससे ये बात फैलनी अवश्यम भावी थी। द लेटर्स ऑफ हुज नेम नंबर वॉज 13। अच्छा, द लेटर्स यानी ऑफ हुज नेम, जिसके नाम के नंबर के वॉज 13, 13 था, यानी जो गली थी वो भी 13 नंबर थी। वुड नॉट पास अननोटिस्ड, ये बात अननोटिस्ड मीन्स बिना देखे नहीं जाएगी, बिना ध्यान दिए नहीं जाएगी, कि भाई 13 नंबर गली के 13 नंबर मकान में एक कत्ल हुआ। अब कितने ही मकान होते हैं जिनमें कत्ल होते हैं, कोई भी नंबर की गली ऐसी नहीं है जिसमें कत्ल ना हुए हों, जिसमें लोग ना मरे हों, या फिर कोई भी नंबर का घर ऐसा नहीं है जिसमें के लोग ना मरे हों। लेकिन 13 नंबर गली के 13 नंबर मकान में जब एक कत्ल हुआ, तो लोगों ने भाई इस बात पर ध्यान दिया कि अरे 13 नंबर था, और 13 नंबर आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा इलोमिनस माना जाता है 13 नंबर को, अपशकुन माना जाता है। इफ़ वी टुक, अगर हम लें, द लास्ट 100 मर्डर्स, पिछले 100 हत्याएं, दैट हैव बीन कमिटेड, जो कि हुई हैं, आई सपोज, मुझे लगता है, वी शुड फाइंड, हम पाएंगे, दैट के एज मैनी, उतनी ही हत्याएं, हैव टेकन प्लेस, हुई हैं, एट नंबर 6, 6 नंबर के घर में, और नंबर 7 या 7 नंबर के घर में, और एनी अदर नंबर, या फिर किसी और नंबर के घर में, यू चूज, जो भी नंबर आप चुनना चाहें, एज एट नंबर 13, जितनी के नंबर 13 में हुई हैं। कभी कभी तो 13 नंबर घर से ज़्यादा बुरी घटनाएं और दूसरे नंबरों के घरों में हो जाती हैं। दैट द लॉ, दैट के द लॉ, नियम, ऑफ एवरेजेस, यानी औसतों का, कि भाई औसत होता है 7 नंबर के घर में इतने बुरे घटनाएं हुई, या 8 नंबर के में इतनी बुरी घटनाएं हुई, तो ये एवरेज होता है। तो औसतों का जो नियम है, इज एज इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल मीन्स फिक्स्ड, अटल है, उतना ही अटल है, हियर, यहाँ पर, एज एल्सवेयर, जितना कि दूसरी किसी जगह हो। बट लेकिन दिस कंसिडरेशन, ये विचार, डज नॉट प्रिवेंट, नहीं रोकता, द वर्ल्ड, संसार को, रिमार्किंग, टिप्पणी करने से, ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर, व्हेन, जब, नंबर 13 हैज़ इट्स टर्न, नंबर 13 की हैज़ इट्स टर्न का मतलब होता है बारी आती है। नॉट दैट, ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड, संसार, बिलीव्स, विश्वास करता है, देयर इज एनीथिंग,
कि कुछ भी है इन द सुपरस्टिशन, इस अंधविश्वास में। इट इज़, ये है, क्वाइट श्योर, बिल्कुल निश्चित। इट इज़, ये है, अ मियर, एक, केवल, मियर मीन्स केवल, चाइल्डिश माने बचकाना, फॉली मूर्खता, ऑफ कोर्स वास्तव में, फ्यू ऑफ अस, हम में से बहुत कम, वुड रिफ्यूज़, इनकार करेंगे, टू हैव अ हाउस, एक मकान लेने से, बिकॉज, क्योंकि, इट्स नंबर, इसका जो नंबर था वॉज 13, वो 13 था। और डिक्लाइन, या फिर इनकार करेंगे, एन इनविटेशन, एक निमंत्रण से, टू डिनर, डिनर के लिए, बिकॉज, क्योंकि, देयर वर, वहाँ पर हैं, टू बी 13 लोग, एट टेबल, मेज पर, खाने की मेज पर वहाँ पर 13 लोग हैं, इसलिए हम किसी निमंत्रण से इनकार नहीं करेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। बट, लेकिन, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, वुड बी, होंगे, जस्ट अ शेड, केवल थोड़ा सा, हैप्पियर, ज़्यादा खुश, इफ़, यदि, दैट डिज़ायरेबल रेजिडेंस, वो इच्छित घर, वर नंबर्ड 11, उसका नंबर यदि 11 हो, यानी 13 नंबर हमारा घर हमें को मिला रहने के लिए, तो भाई छोड़ तो नहीं देंगे, हमको मिला है 13 नंबर का ही प्लॉट मिला है रहने के लिए, या घर मिला है तो, लेकिन अगर उसका नंबर 11 होगा तो हम लोग थोड़े से ज़्यादा खुश होंगे कि भाई 11 नंबर तो बड़ा शुभ होता है। एंड नॉट एनी द लेस प्लीज्ड, और हम कोई, एनी द लेस प्लीज माने कोई कम खुश नहीं होंगे, विद द डिनर, उस डिनर से, इफ़, यदि, वन ऑफ द गेस्ट, जो गेस्ट थे, मेहमान थे, उनमें से एक को, कॉन्ट्रैक्टेड द चिल, कॉन्ट्रैक्टेड माने लग गई, चिल माने ठंड, दैट केप्ट हिम अवे, और उस ठंड ने उसको रोक लिया, यानी 13 मेहमान थे, उनमें से एक को ठंड लग गई और वो डिनर पर नहीं आ पाया, तो हम खुश होंगे। वी वुड नॉट कन्फेस, हम स्वीकार नहीं करेंगे, दिस, ये, लिटिल, छोटी सी, वीकनेस, कमज़ोरी, टू ईच अदर, एक दूसरे से, हम एक दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करते कि हम थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, इस कमज़ोरी को हमारे अंदर होती है, लेकिन हम एक दूसरे से स्वीकार नहीं करते। वी माइट इवन रिफ्यूज़, यहाँ तक कि हम इनकार करते हैं, टू एडमिट इट, इसको स्वीकार करने से, टू आर सेल्व्स, खुद अपने आप से, बट इट इज़ देयर, लेकिन ये है तो हमारे अंदर होती है, लेकिन हम खुद से भी छिपाते हैं कि हम अंधविश्वासी हैं। आपने भी महसूस किया होगा, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम, जैसे मैं क्या बताऊँ, यही जो 30 नंबर वाली बात है, तो जब हम अपने किसी मान लीजिए होटल के कमरे में रुके और उसका नंबर 13 है, तो थोड़ा सा लगता है, 11 नंबर होता है तो अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, दैट इट एग्जिस्ट, दैट के, इट एग्जिस्ट, ये है, ये अस्तित्व में है, इज एविडेंट, एविडेंट माने स्पष्ट, ये स्पष्ट है, फ्रॉम मैनी इररिफ्यूटेबल साइंस, इररिफ्यूटेबल, जिनको नकारा नहीं जा सकता, साइंस होते हैं लक्षण, संकेत, तो ऐसे बहुत सारे लक्षणों से ये जाहिर है, एविडेंट, जाहिर है कि ये अस्तित्व में है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास अस्तित्व में है। देयर आर न्यूमरस स्ट्रीट्स, यानी बहुत सारी, न्यूमरस माने बहुत सारी, अनगिनत गलियां हैं, इन लंदन, लंदन शहर में, एंड आई डेयर से माने मुझे, मेरे अंदर ये कहने की हिम्मत है, तो मैं कहने का साहस कर सकता हूँ, इन अदर टाउन्स टू, दूसरे शहरों में भी, यानी न केवल लंदन में बल्कि दूसरे शहरों में भी, इन विच, जिनमें कि, देयर इज़ नो हाउस, कोई भी मकान नहीं है, नंबर 13 नंबर का,
तो भाई हमारे यहाँ तो है, हमारे मथुरा शहर में तो और मैंने अलीगढ़ में भी देखा है क्योंकि यहाँ से पहले मैं अलीगढ़ में रहती थी, तो हमारे यहाँ तो होते हैं, लेकिन होंगे कुछ शहर ऐसे। एजी गार्डनर कह रहा है कि लंदन शहर में बहुत सारी गलियाँ हैं और दूसरे शहरों में बहुत सारी गलियाँ हैं जिनमें 13 नंबर का मकान होता ही नहीं है। एंड आई एम टोल्ड, और मुझे बताया जाता है दैट कि इट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, दैट के अ बेड, एक बिस्तर, इन अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल में, बियर्स दैट नंबर, बियर्स रखता हो दैट नंबर, इस संख्या को, यानी 13 नंबर को। द सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, थ्रेड वेयर, थ्रेड होता है धागा, बेयर मीन्स बिल्कुल धागे जितना पतला, तो मतलब कि बिल्कुल आप कह सकते हैं घिसा पिटा, बिल्कुल पतला। दो यद्यपि इट हैज़ वॉर्न, ये हो चुका है, ये जो अंधविश्वास है हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, बहुत हल्का हो चुका है, बहुत घिसा पिटा हो चुका है, इज स्टिल, इज मने है स्टिल, अभी भी, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, रियल, वास्तविक, टू एंटर इनटू द कैलकुलेशंस, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, इनटू द कैलकुलेशंस मीन्स हिसाब किताब में, ऑफ अ डिस्क्रीट लैंडलॉर्ड, डिस्क्रीट होता है होशियार, लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक, एक होशियार मकान मालिक के, इन रिगार्ड टू का मतलब है संबंध में, किस संबंध में, द लेटिंग क्वालिटीज, लेटिंग माने किराए पर उठाने की, क्वालिटीज गुण, ऑफ दिस हाउस, इस घर के। तो 13 नंबर का घर कोई इसलिए नहीं खरीदता कि भाई ये किराए पर आसानी से नहीं उठेगा, तो क्योंकि कोई भी किराए पर रहने आएगा वो देखेगा या 13 नंबर घर है तो नहीं लेंगे, तो आसानी से किराए पर नहीं उठेगा, इसलिए कोई व्यक्ति उसको खरीदना ही नहीं चाहता, इसलिए जो बनाने वाले हैं कॉलोनी वो 13 नंबर का घर बनाते ही नहीं हैं। एंड और इनटू द कैलकुलेशंस, और हिसाब किताब में, ऑफ अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल के, सो एज नहीं, एज टू द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज, एज टू मतलब संबंध में, क्यूरेटिव का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, प्रॉपर्टीज गुण, ऑफ अ बेड, एक बिस्तर के, तो जो 13 नंबर का बिस्तर है उसमें स्वास्थ्य लाभ वाले गुण नहीं होते। क्यों नहीं होते? इन द लेटर केस, बाद वाले मामले में, यानी ये जो 13 नंबर बेड हॉस्पिटल का है इसके मामले में, जनरल एग्रीमेंट, सामान्य सहमति, वुड सपोर्ट, यानी सपोर्ट करेगी, सहारा देगी, द कंसेशन, इस व्यवहार को, इस विचार को, टू द सुपरस्टिशन, जो कि अंधविश्वास से संबंधित है, आइडल, बेकार, दो यद्यपि, दैट सुपरस्टिशन इज, ये अंधविश्वास है, यद्यपि ये अंधविश्वास बेकार है, लेकिन जो 13 नंबर है वो दिमाग में एक ऐसा फितूर पैदा कर देता है कि जो व्यक्ति उस बिस्तर पर लेटा है, मरीज, उसको, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल रिकवरी, शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर का ठीक होना, रिकवर माने ठीक होना, स्वस्थ होना, इज अ मैटर, एक मामला है, ऑफ द माइंड, दिमाग का, तो आपका शरीर स्वस्थ तभी होगा जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा। और मैंने कई बार आपको रेफ़र भी किया है कि इस कोरोना काल में जो लोग पॉजिटिव थे, जिनकी सोच सकारात्मक थी, वो घर पर ही ठीक हो गए, जिंदा बच गए, हॉस्पिटल में भी ठीक हो गए, लेकिन जो एकदम पैनिक कर गए, जिनकी सोच नकारात्मक हो गई, वो दुनिया से चले गए। तो यहाँ यही बात एजी गार्डनर कह रहा है कि जो फिजिकल रिकवरी है, शारीरिक स्वास्थ्य है, इज़ अ मैटर ऑफ द माइंड, वो दिमाग का उतना ही मामला है, एज वेल एज ऑफ द बॉडी, जितना कि शरीर का मामला है। एंड और द स्लाइटेस्ट, छोटी से छोटी, शेडो, परछाई, ऑन द माइंड, दिमाग पर, यानी काली परछाई, नकारात्मक परछाई दिमाग पर में कर सकती है,
इन द कंडीशन, परिस्थिति में, ऑफ लो वाइटलिटी, लो मीन्स निम्न स्तर की, वाइटलिटी सजीवता, जब आप बीमार होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आपकी जो शरीर की क्षमता है वो कमज़ोर होती है। तो उस कंडीशन में ये जो 13 नंबर का बेड है वो आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर सकता है, और जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसमें क्या कर सकता है, जो आपकी वाइटलिटी है, सजीवता है, उसमें रिटार्ड माने कम कर सकता है, एंड इवन डिफीट, और बल्कि हरा सकता है रिकवरी, यानी स्वास्थ्य लाभ को, जो आप ठीक हो रहे हैं और आपको रिकवरी की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो कम हो सकती है और बल्कि समाप्त भी हो सकती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ऑलमोस्ट पैशनेट एडवोकेसी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आप परिचित होंगे, उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। एक बहुत फेमस नर्स रही हैं जिन्होंने युद्धों में सैनिकों की बहुत सेवा की थी। तो उनका ऑलमोस्ट लगभग पैशनेट, भावनाओं से भरा हुआ एडवोकेसी, वकालत ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, इन द सिक बेडरूम, बीमार व्यक्ति के बेडरूम में, वॉज बेस्ड, आधारित थी, ऑन द नेसेसिटी, आवश्यकता पर, ऑफ द क्रिएशन, पैदा करने की, ऑफ अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड, सर्टेन निश्चित स्टेट ऑफ माइंड मीन्स भावावस्था, दिमाग की अवस्था, इन द पेशेंट, जो बीमार व्यक्ति है, मरीज है, उसके अंदर, यानी मरीज के कमरे में फूल रखे जाने चाहिए, ये कहना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक फ्रेशनेस होती है, उनको देखते ही हमारा खुद का दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके घर में अगर लॉन है, छोटा सा भी है, और वहाँ पर कुछ फूल खिल रहे हैं, आप वहाँ पर चेयर डालकर बैठिए तो एक फ्रेशनेस का, एक ताजगी का अनुभव होता है। तो जो बीमार व्यक्ति है उसके कमरे में अगर फूल रखे जाएंगे तो वो थोड़ा सुकून महसूस करेगा। देयर आर फ्यू मोर क्यूरियस रिविलेशंस, यानी देयर आर हैं फ्यू, कुछ, मोर ज़्यादा, क्यूरियस यानी रोचकता से भरी हुई, रोचक, रिविलेशंस यानी रहस्य, रहस्योद्घाटन, इन दैट मूविंग रिकॉर्ड, जो कि मूविंग माने भावनाओं से भरा हुआ, रिकॉर्ड मीन्स लेखा जोखा है, वृतांत है, ऑफ डॉक्टर दुहामेल ऑफ मेडिकल एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर क्या एम दुहामेल लिखा हुआ ना, तो ये जो दुहामेल थे ये फ्रांस के डॉक्टर थे, तो उन्होंने अपने वृतांत बताए हैं, अपने जीवन के अनुभव बताए हैं, घटनाएं बताई हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड है, यानी उनके जो संस्मरण हैं, जो उन्होंने अपने मेडिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है, उनके चिकित्सकीय अनुभव जो थे उनके ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, देन द केस ऑफ द मैन, तो एक जो केस है, एक मामला है एक आदमी का, हु डाइड, जो कि मर गया, ऑफ अ पिंपल, एक फुंसी निकलने से, ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर। तो इससे ज़्यादा क्यूरियस रिविलेशन, इससे ज़्यादा रोचक घटना नहीं हो सकती जो कि डॉक्टर दुहामेल ने बताई है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि नाक पर फुंसी निकलने से मर गया। कैसे हुआ? ही हैड बीन हाइडियसली म्यूटिलेटेड, ही वो आदमी, हैड बीन हाइडियसली मतलब बड़े ख़तरनाक तरीके से, बड़े बुरे तरीके से, म्यूटिलेटेड माने छत विछत हो गया था, घायल हो गया था, इन बैटल, युद्ध में, एंड वॉज ब्रॉट, और उसको लाया गया था, इनटू हॉस्पिटल, अस्पताल में, शीयर रैक, शीयर माने केवल, रैक माने टूटा फूटा, एक टूटी फूटी हालत में उसको हॉस्पिटल में लाया गया था। बट लेकिन ही वॉज स्लोली पैच्ड अप, उसको स्लोली, धीरे धीरे, पैच्ड अप यानी उसकी मरहम पट्टी की गई, उसको राहत दी गई, एंड सीम्ड, और वो प्रतीत हो रहा था, टू हैव बीन सेव्ड, कि वो ये बच जाएगा। व्हेन, जब, अ पिंपल, एक फुंसी,
appeared, निकल आई ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर. इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था फुंसी का निकलना इन इट सेल्फ, अपने आप में. बट लेकिन इट वॉज अनफ, ये काफ़ी था टू प्रोड्यूस, पैदा करने में, अ मेंटल स्टेट, एक मानसिक स्थिति, दैट चेक्ड, जिसने कि रोक दिया, द फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग होती है जो जैसे दीपक जलता है ना या मोमबत्ती जलती है तो उसकी जो लौ होती है लपलपा रही होती है जब वो बुझने वाली होती है, तो फ्लिकरिंग रिटर्न ऑफ लाइफ, फ्लिकरिंग यानी फड़फड़ाती हुई, रिटर्न मीन्स वापसी, ऑफ लाइफ जीवन की, तो जो जीवन धीरे धीरे वापस आ रहा था वो रुक गया. किस वजह से? कि उसकी नाक पर एक फुंसी निकल आई. इट एज्यूम्ड, इसने धारण कर लिया, अ फैंटास्टिक, एक विचित्र, इम्पोर्टेंस, महत्व, इन द माइंड, दिमाग में, ऑफ द पेशेंट, उस मरीज के, हु, जो कि हैविंग सर्वाइव्ड, यानी ठीक होने पर, यानी झेलने के बावजूद, द हैवी ब्लोज, भारी भरकम वारों को, ऑफ फेट, भाग्य के, डाइड, मर गया, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से, लेस, जो कि कम थी, देन अ पिन प्रिक, एक सुई चुभोनों से भी. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, तो ये कठिन नहीं है, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट के, सो फ्रेजाइल, इतना कमज़ोर, अ होल्ड, पकड़, ऑफ लाइफ, जीवन की, माइट यील्ड, झुक सकती है, टू द सडन डिस्कवरी, अचानक डिस्कवरी, पता लगने से, दैट के, यू वर लाइंग, आप लेटे हुए हैं, इन नंबर 13 बेड, 13 नंबर के बिस्तर पर, यानी आप अच्छे खासे ठीक हो रहे हैं, तभी अचानक आपको पता चलता है कि आप जिस बेड पर लेटे हुए हैं उस बेड का नंबर 13 है, तो आपका दिमाग नकारात्मक हो सकता है. ये कहने का तात्पर्य है. आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं मालूम, दैट के, आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, इनटू द विटनेस बॉक्स, विटनेस बॉक्स में आपने देखा होगा कोर्ट में होता है, फिल्मों में अक्सर देखा होगा, विटनेस बॉक्स में जाकर गवाही देते हैं, गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं. मुस्लिम्स शायद कुरान पे हाथ रख के कसम खाते होंगे, हमारे हिंदू लोग जो गवाही देते हैं तो गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. तो मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकता दैट आई कुड गो इनटू द विटनेस बॉक्स, कि मैं विटनेस बॉक्स में जा सकता हूँ, एंड स्वीयर, और वहाँ जाकर ये कसम खा सकता हूँ, दैट के आई एम होली इम्यून, होली मैंने पूरी तरीके से, इम्यून मतलब कि मेरे अंदर इम्यूनिटी है, मैं बचा हुआ हूँ, टू दीज आइडल सुपरस्टिशंस, इन बेकार के अंधविश्वासों से, माई सेल्फ, खुद. तो भाई पढ़े लिखे लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे इन अंधविश्वासों को हम नहीं मानते, तो मानते तो नहीं हैं भाई, हम पढ़ लिख चुके हैं, साइंस ने हमें बता दिया है कि भाई ये इक्लिप्सेस क्यों होते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं. लेकिन अभी भी हम विटनेस बॉक्स में जाकर ये कसम खा के नहीं कह सकते कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लिक तो करती हैं ना चीज़ें. तो यही हाल A.G. गार्डनर का है. इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट के, ऑफ ऑल द बसेस, सारी बसों में से, इन लंदन, जो कि लंदन शहर में चलती हैं, दैट नंबर 13, वो जिसका कि नंबर 13 है, चांसेस टू बी, यानी अक्सर चांस ऐसा पड़ता है, संयोग ऐसा होता है कि द वन, वही 13 नंबर की बस होती है, दैट आई कॉन्स्टेंटली यूज़, जिसको कि मैं लगातार प्रयोग करता हूँ, एंड, और आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद, अनटिल नाउ, अभी तक भी, एवर टू हैव एसोशिएटेड, कि एवर मीन्स कभी भी, टू हैव एसोशिएटेड मैंने जोड़ा हो, द सुपरस्टिशन, इस अंधविश्वास को, विद इट, इससे, यानी 13 नंबर बस से,
एंड सर्टेनली, और निश्चय ही, आई हैव नेवर हैड एनीथिंग, मैंने कुछ भी कभी ऐसा नहीं देखा, बट सिवाय द मोस्ट सिविल ट्रीटमेंट, मोस्ट सबसे ज़्यादा, सिविल मीन्स सभ्य, ट्रीटमेंट व्यवहार के, फ्रॉम इट इससे, यानी इस बस से, इस बस के कंडक्टर, ड्राइवर, चालक, परिचालक से। इट इज़, ये है, एज वेल बिहेव्ड, उतने ही अच्छे व्यवहार वाली, एज अ बस, जितनी कि एक बस होती है, एंड एज फ्री, और उतनी ही मुक्त है, आज़ाद है, फ्रॉम अनप्लीजेंट एसोसिएशंस, अनप्लीजेंट माने दुखद, एसोसिएशंस संबंधों से या घटनाओं से, एज जितनी के, एनी कोई और बस, ऑन द रोड जो कि सड़क पर है। आई वुड नॉट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा, इट्स नंबर, इसकी संख्या, इफ़ यदि, आई हैड द पावर, मेरे पास ताकत होगी, टू डू सो, ऐसा करने की, बट लेकिन, देयर आर यानी हैं, अदर सर्कमस्टांसेस, दूसरी परिस्थितियाँ, ऑफ विच, जिनके बारे में, आई शुड फाइंड, मुझे लगेगा, इट ये, लेस इजी, कम आसान, टू क्लियर माई सेल्फ, अपने आप को स्पष्ट करना, ऑफ सस्पिशन, संदेह से, अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, पूछताछ होती है कोर्ट में, तो पूछताछ के या जिरह के अंतर्गत। आई नेवर सी, मैं कभी नहीं देखता, अ लैडर, एक सीढ़ी, अगेंस्ट अ हाउस, अगेंस्ट मतलब सहारे, अ हाउस एक मकान के सहारे, विदाउट फीलिंग, बिना महसूस किए, दैट के, इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल मीन्स सही है, सलाह देने लायक है, टू वॉक, चलना, राउंड इट, इसके आसपास, रेदर देन, बजाय, अंडर इट, इसके नीचे। तो ये एक और सुपरस्टिशन है कि भाई सीढ़ी के नीचे नहीं चलना चाहिए, सीढ़ी के राउंड घूम कर जाना चाहिए, सीढ़ी के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, ये एक सुपरस्टिशन है। हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यूपी में तो मैंने नहीं सुना, लेकिन उनके यहाँ होती होगी, विदेशों में होती होगी। तो ये एक सुपरस्टिशन है कि सीढ़ी के नीचे होकर नहीं निकलना चाहिए, उसके घूम कर निकलना चाहिए, राउंड इट निकलना चाहिए, इसके चारों ओर घूम के निकलना चाहिए। आई से टू माई सेल्फ, मैं कहता हूँ अपने आप से, दैट कि दिस इज़ नॉट होमेज, ये श्रद्धांजलि नहीं है, टू अ फुलिश सुपरस्टिशन, एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास के प्रति, बट बल्कि अ ड्यूटी, एक कर्तव्य है, टू माई फैमिली, मेरे परिवार के प्रति, यानी मैं सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरता, बल्कि सीढ़ी के आगे से होकर घूम कर गुजरता हूँ। और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं इस सुपरस्टिशन को मानता हूँ, मैं इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास को मानता हूँ, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कर्तव्य है और क्यों वो सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरता। वन मस्ट थिंक ऑफ, वन व्यक्ति को, मस्ट थिंक सोचना चाहिए, ऑफ बारे में, वंस फैमिली अपने परिवार के बारे में। द फेलो जो व्यक्ति है, एट द टॉप ऊपर, ऑफ द लैडर सीढ़ी के, मे ड्रॉप गिरा सकता है, एनीथिंग कुछ भी, यानी सीढ़ी के ऊपर जो व्यक्ति है वो कुछ भी गिरा सकता है, और अगर आप सीढ़ी के नीचे से गुजर रहे हो वो आपके सर पर गिर सकती है चीज़। ही मे इवन ड्रॉप हिमसेल्फ, यहाँ तक कि वो खुद को भी गिरा सकता है, सीढ़ी पे से कभी भी कोई भी गिर सकता है, और आपके सर पर गिरा तो आप तो गए। ही मे हैव हैड टू मच टू ड्रिंक, यानी उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो। ही मे बी अ विक्टिम, वो एक शिकार हो सकता है, मरीज हो सकता है, ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स, मिर्गी के दौरों का। एंड एपिलेप्टिक फिट्स, और जो मिर्गी के दौरे होते हैं, एज एवरीवन नोज, जैसा कि हर कोई जानता है, कम ऑन, वो पड़ते हैं, एट द मोस्ट अनरीजनेबल टाइम्स,
सबसे ज़्यादा अतार्किक समय पर, एंड प्लेसेस और स्थानों पर। तो अगर आपने किसी को देखा है जिसे दौरे पड़ते हों, तो आपने देखा होगा कभी भी पड़ जाता है। कुछ महिलाओं को अक्सर होता है, लड़कियों को खाना बना रही हैं और खाना बनाते बनाते उनको दौरा पड़ गया। गांव में जैसे चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, कई बार कई घटनाएं हमारे उधर हुई हैं गांव में, हमने सुना है और देखा भी है कि खाना बना रही थी महिला और अचानक उसको दौरा पड़ा और वो चूल्हे में उसका हाथ या वो चला गया, जल गई वो बुरी तरीके से। तो कभी भी ये दौरे पड़ जाते हैं। अब एजी गार्डनर का कहना है कि हो सकता है जो सीढ़ी के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों और आप सीढ़ी के नीचे से गुजर रहे हैं, धड़ाम से आपके ऊपर वो गिर गया। इट इज, ये है, अ मियर, एक मात्र, मेजर, तरीका, ऑफ ऑर्डिनरी सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा का, टू वॉक, चलना, राउंड द लैडर, सीढ़ी के मतलब चारों ओर घूमकर, सीढ़ी के आगे से घूमकर। नो मैन इज जस्टिफाइड, कोई भी व्यक्ति न्याय संगत नहीं हो सकता, इन इनवाइटिंग, निमंत्रण देने में, खतरे, डेंजर, खतरे को, हमारे यहाँ इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है आ बैल मुझे मार यानी खतरे को निमंत्रण देता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इन ऑर्डर टू फ्लॉन्ट, इन ऑर्डर टू माने के लिए, फ्लॉन्ट माने दिखाना, हिज सुपीरियोरिटी, अपनी श्रेष्ठता, टू एन आइडल फैंसी, आइडल मीन्स बेकार की, फैंसी माने कल्पना, एक बेकार की कल्पना के सामने अपनी श्रेष्ठता दिखाकर अगर आप खतरे को इनवाइट कर रहे हैं तो ये न्याय संगत नहीं है। और कहा भी जाता है कि जो ब्रेवरी है, बहादुरी है और मूर्खता है, उसके बीच एक पतली सी दीवार होती है। तो अगर आप सिर्फ इसलिए कि भाई हम इस सुपरस्टिशन को नहीं मानते और आप सीढ़ी के नीचे से गुजर रहे हैं तो ये थोड़ी सी मूर्खता है। मोर ओवर, इसके अलावा, प्रोबेबली, शायद, दैट फैंसी, ये जो कल्पना है, हैज़ इट्स रूट्स, इसकी जड़ें हैं, इन द कॉमन सेंस फैक्ट, कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान के, फैक्ट तथ्य में, दैट के अ मैन, एक मनुष्य, ऑन अ लैडर, सीढ़ी के ऊपर, डज अकेजनली ड्रॉप थिंग्स, अकेजनली मीन्स अक्सर, कभी कभी, ड्रॉप गिरा देता है, थिंग्स चीज़ों को। तो जो सुपरस्टिशंस हैं कई बार ऐसा होता है कि उनके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई कॉमन सेंस फैक्ट होता है, सामान्य ज्ञान का तथ्य होता है। नो डाउट, निस्संदेह, मैनी, बहुत सारे, ऑफ आर सुपरस्टिशंस, हमारे अंधविश्वास, हैव, रखते हैं, दीज, ये, कॉमन प्लेस, सामान्य, एंड सेंसिबल, और समझदारी से भरा हुआ, ओरिजिन माने स्रोत, यानी वो जहाँ से निकली हैं सुपरस्टिशंस, जिस वजह से पैदा हुई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण रहा है। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट, के, द ज्यूइश ऑब्जेक्शन, ज्यूइश यहूदी लोगों का, ऑब्जेक्शन जो ऐतराज़ है, टू पोर्क, सूअर का मांस खाने से, यहूदी लोग सूअर का मांस खाना वर्जित है उनके यहाँ। तो ये जो वर्जना है, एज अनक्लीन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, तो वो इसको अनक्लीन, अपवित्र मानते हैं, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, धार्मिक आधारों पर। इन ये इनकी जगह इज होना चाहिए, इज ओनली, ये है केवल, ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से, द फैक्ट, इस तथ्य की वजह से, इन ईस्टर्न क्लाइमेट्स, पूर्व की जलवायु में, इट इज अनक्लीन, ये अस्वच्छ है, गंदा है, ऑन फिजिकल ग्राउंड्स, यानी भौतिक ग्राउंड्स, कारणों से। अक्सर यहाँ देखा होगा आपने कि सूअर खाता क्या है, जो हम निकालते हैं और सूअर वो खाता है। तो इन वजहों से हो सकता है कि जो यहूदी लोग हैं वो उसको गंदा मानते हों। और हमारे हिंदू धर्म में हालांकि बहुत सारे हिंदू खाते भी हैं मीट, लेकिन इसको गंदा ही माना जाता है।
मीट को ही खाना गंदा माना जाता है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अक्सर जानवरों को बीमारियां होती हैं, और जो पोल्ट्री है, मुर्गियों को बीमारियां होती हैं। कई बार स्वाइन फ्लू फैलता है, जो कि सूअरों को होता है। बर्ड फ्लू फैलता है, जो कि मुर्गियों को होता है। बहुत सारी हज़ारों मुर्गियां इसकी वजह से मारी भी जाती हैं, क्योंकि फिर वो इंसानों में बीमारी जाती हैं। तो ये जो वर्जनाएं हैं, ये जो इनकार किए गए हैं, चीज़ों को मना किया गया है कि ये आपको नहीं खाना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई तर्क है। ऑल द सेम, इसी के साथ आई सस्पेक्ट, मैं संदेह करता हूँ, संदेह करता हूँ दैट के व्हेन, जब, आई वॉक, मैं चलता हूँ, राउंड द लैडर, सीढ़ी के चारों ओर से घूमकर, आई एम रेदर ग्लैड, मैं अपेक्षाकृत खुश होता हूँ, दैट के आई हैव सच रेस्पेक्टेबल, कि आई हैव मेरे पास है, सच ऐसा, रेस्पेक्टेबल सम्माननीय, एंड अनअसेलेबल रीज़न, अनअसेलेबल मतलब कि अकाट्य, जिसको कि काटा नहीं जा सकता, रीजंस, तर्क, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। इवन इफ, यदि, कॉन्शियस ऑफ दिस सस्पिशन, कॉन्शियस माने सचेत, ऑफ दिस सस्पिशन, इस संदेह के प्रति, एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा, टू एडमिट, स्वीकार करके, इट, इसको, टू माई सेल्फ, अपने आप से, आई वॉक, मैं चलता हूँ, अंडर द लैडर, अंडर, राउंड द लैडर होना चाहिए। अच्छा, ये अंडर द लैडर इसलिए कहा क्योंकि वो यहाँ पर इसको चैलेंज कर रहा है कि ये जो सुपरस्टिशन है, इसको गलत साबित करने के लिए, आई वॉक अंडर द लैडर, मैं सीढ़ी के नीचे चलता हूँ, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, तो मैं बिल्कुल ही भी इस बात से सुनिश्चित नहीं हूँ, दैट कि आई हैव डन सो, मैंने ऐसा किया है, एज अ काइंड ऑफ, एक प्रकार के निगेटिव, नकारात्मक, कंसेशन, विचार से, टू द सुपरस्टिशन, इस अंधविश्वास के प्रति। आई हैव चैलेंज्ड, मैंने चुनौती दी है, इट, इसको, रेदर देन, बजाय, बीन अनकॉन्शियस ऑफ इट, इससे अचेत रहने के। देयर इज ओनली वन वे, केवल एक तरीका है, ऑफ डोजिंग माने बचने का, द एब्सर्ड मीन्स अतार्किक, डायलेमा, डायलेमा होती है एक ऐसी अवस्था जहां आप निश्चय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक कन्फ्यूजन की अवस्था होती है। एंड दैट इज, और ये है, टू वॉक, चलना, थ्रू द लैडर, सीढ़ी के बीच में से होकर, दिस इज नॉट ईजी, और ये आसान नहीं है सीढ़ी के बीच में से होकर चलना। इन द सेम वे, इसी तरीके से, आई एम सेंसिबल, मैं समझता हूँ, ऑफ अ सर्टेन सेटिस्फैक्शन, एक निश्चित संतोष, व्हेन, जब, आई सी, मैं देखता हूँ, द न्यू मून, यानी जब अमावस्या के बाद जो चांद निकलता है वो न्यू मून कहलाता है, इन द ओपन, खुले में, रेदर देन, बजाय, ऑन माई लेफ्ट, अपने बाईं तरफ को। तो ये जो निकलता है ना, दूज का चांद निकलता है, इसको लेकर हमारी तरफ है यूपी में कुछ अंधविश्वास है कि भाई उस चांद को नहीं देखना चाहिए। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो नहीं मालूम। तो ये जो अंधविश्वास है, ये इसका मतलब यूरोप में भी है, क्योंकि ए जी गार्डनर इसको मेंशन कर रहा है कि भाई खुले में नहीं देखना चाहिए, बल्कि लेफ्ट को ही साइड से देखना चाहिए। तो ये इसका पालन करता है। आई वुड नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगा, फॉर एनी कंसिडरेशन, किसी भी विचार से, अरेंज, व्यवस्थित करूँगा, दीज थिंग्स, इन चीज़ों को, कॉन्शियसली, सचेत रूप से, बट, लेकिन, इफ़ दे हैपन, अगर वो होती हैं, सो आई फैंसी, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, आई एम बेटर प्लीज्ड, तो मैं ज़्यादा बेहतर खुश होता हूँ, देन, बजाय, इफ़ दे डू नॉट, अगर वो नहीं होती हैं। एंड, और,
ऑन दीज ओकेजन्स, इन अवसरों पर, आई हैव इवन कॉट, मैंने, कॉट माने पकड़ा है, माई हैंड अपने हाथ को, विच जो कि चांस्ड टू बी यानी बाय चांस होता है, संयोगवश होता है, इत्तेफाकन होता है, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, एट द टाइम ऐसे अवसर पर, टर्निंग ओवर मनी, टर्निंग ओवर मीन्स घुमाता हुआ, मनी पैसे को, अ लिटिल सरप्टिशियसली, ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा, सरप्टिशियसली मैंने चुपके से, आई थॉट मैंने सोचा, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, अनडिनाइबली, डिनाई माने इनकार करना, अनडिनाइबली यानी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, टर्निंग इट इसको घुमाते हुए, यानी जब मैं ऐसा कोई काम कर रहा होता हूँ तो मेरे हाथ जेब में होते हैं और वो पैसे को घुमा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग थोड़े से आप कह सकते हैं होपलेस होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से नर्वस होते हैं, तो वो अपने हाथों को से कुछ कर रहे होते हैं या पैरों को हिला रहे होते हैं, हाथों को हिला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। तो एजी गार्डनर भी कहता है कि जब मैं ऐसा कर रहा होता हूँ तो मेरे हाथ मेरी जेब में होते हैं और पैसे जो पड़े होते हैं मेरे जेब में उनको वो घुमा रहे होते हैं। हैंड्स हैव हैबिट्स, हाथों की आदतें होती हैं। बहुत अच्छा एलिट्रेशन है, हैंड्स हैव हैबिट्स, एच 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 का रिपीटेशन है। ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की, हाथों की अपनी खुद की आदतें होती हैं। एंड और, वन कांट ऑलवेज बी वॉचिंग, वन व्यक्ति कांट ऑलवेज हमेशा नहीं, बी वॉचिंग नज़र रख सकता है, दैम उन पर, अपने हाथों पर हमेशा नज़र नहीं रख सकता व्यक्ति, कंट्रोल नहीं रख सकता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। बट लेकिन, दीज ये, शेडोई परछाई से भरे हुए, रिमेंसेंसेस यादें, ऑफ एंटिक क्रेडिलिटी, एंटिक मीन्स प्राचीन, क्रेडिलिटी विश्वास की, विच जो कि, वी डिस्कवर हम पाते हैं, इन आर सेल्व्स अपने आप में, प्ले नो पार्ट कोई भूमिका नहीं निभाती, इन द लाइव्स जीवन में, ऑफ एनी ऑफ अस हम में से किसी के भी। दे बिलोंग वो संबंध रखती हैं, टू अ क्रीड एक धर्म से, आउटवर्ड जो कि पुराना हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। सुपरस्टिशन अंधविश्वास, वॉज डिसइनहेरिटेड, इनहेरिट माने विरासत में पाना होता है, डिसइनहेरिटेड यानी उसकी विरासत समाप्त कर दी गई थी, जो अंधविश्वास हैं उसकी विरासत समाप्त कर दी गई थी। कब? When जब, साइंस रिवील्ड विज्ञान ने बताया, विज्ञान ने स्पष्ट किया, द लॉज नियम ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के, एंड पुट मैन और मनुष्य को रख दिया, इन हिज प्लेस उसके स्थान पर। तो ब्रह्मांड के जो रहस्य पहले कुछ और थे और बाद में विज्ञान ने कुछ और स्पष्ट किया। जैसे कि पहले माना जाता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ा, उसने तरक्की की, तो ये बात स्पष्ट हुई कि भाई सूरज नहीं चारों ओर घूमता, धरती चारों ओर घूमती है, बाकी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो विज्ञान के जितने नियम थे वो सब बदल गए। जैसे वो होता था, ग्रहण पड़ता था तो कहते थे राहु केतु ने डस लिया, क्योंकि हमने अपने पौराणिक कथाओं में ये सुना है कि राहु केतु चंद्रमा को डस लेते हैं। चंद्रमा ने चुगली की थी जब एक राक्षस अमृत पीने आ गया था, समुद्र मंथन से अमृत निकला था और अमृत के लिए देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और लगे परसने अमृत को। तो देवताओं को तो अमृत परस दिया उन्होंने और राक्षसों को मदिरा परोस दी। एक राक्षस ने ये बात देख ली, वो आके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया कि और अमृत पी लिया उसने, दिखाई नहीं दिया मोहिनी को ये बात। ये अब वो अमृत पी रहा है, ये बात ऊपर से चंद्रमा ने देख ली। चंद्रमा ने मोहिनी को बताया कि ये जो अमृत पी रहा है ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो सुदर्शन चक्र निकाला, मोहिनी मतलब भगवान विष्णु ही थे, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। तो एक राहु बना, एक केतु बना। अब वही राहु केतु चंद्रमा को डस लेते हैं, चंद्रमा को, सूरज को जब ग्रहण पड़ता है। ये हमारा विश्वास था, लेकिन विज्ञान ने साबित किया कि भाई राहु केतु नहीं डसते। जब धरती
सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब ये जो चीज़ें हैं किसने रिवील की? विज्ञान ने। बहुत कहानी मैंने सुना दी आपको, कहाँ इस चक्कर में खो गया, कौन सी लाइन पे थे हम। हाँ, तो मनुष्य को उसके स्थान पर रख दिया। इट वॉज नो डिसक्रेडिट, इट वॉज ये नहीं था, नो कोई भी, इट वॉज नो ये कोई भी नहीं था, डिसक्रेडिट माने असम्मान, क्रेडिट सम्मान होता है और डिसक्रेडिट असम्मान यानी कि अपमान, ये कोई अपमान नहीं था। टू बी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी होना कोई बुरी बात नहीं थी। कब? व्हेन, जब ऑल द फंक्शंस सारे कार्य ऑफ नेचर प्रकृति के वर अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड माने अज्ञात थे। एंड मैन और मनुष्य सीम्ड लगता था, प्रतीत होता था, द प्लेथिंग, प्लेथिंग होता है खिलौना, ऑफ बेनिफिशेंट और सिनिस्टर। बेनिफिशेंट और सिनिस्टर एक दूसरे के एंटोनिम हैं, अपोजिट हैं। बेनिफिशेंट होती है भलाई करने वाला, सिनिस्टर होता है खराब दुष्टता से भरा हुआ। तो अच्छी और बुरी फोर्सेस, ताकतों का खिलौना था। दैट जो कि ही कुड नेदर कंट्रोल, दैट जिनको के, उन ताकतों को ही कुड नेदर कंट्रोल, वो ना तो नियंत्रित कर सकता था, नॉर अंडरस्टैंड और ना ही समझ सकता था। बट लेकिन विच जो हेल्ड हिम उसको जकड़े रहती थी, इन द हॉलो मुट्ठी में, ऑफ देयर हैंड अपने हाथ की। ही रिलेटेड वो संबंध स्थापित करता था, एवरीथिंग हर चीज का, दैट हैपेंड जो होती थी, इन नेचर प्रकृति में, टू हिज ओन अपनी खुद की, इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन माने होता है व्याख्या करना, एक्सप्लिकेबल वो जिसकी की व्याख्या की जा सकती है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, और जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती वो होता है इनएक्सप्लिकेबल। इन वर्ड्स पर ख़ास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि इनएक्सप्लिकेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, दैट विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए सेंटेंस फिर से गड़बड़ा गया इतना एक्सप्लेन करने में। ही रिलेटेड एवरीथिंग वो हर चीज़ का संबंध स्थापित करता था, दैट हैपेंड इन नेचर जो कि प्रकृति में होती थी, टू हिज ओन इनएक्सप्लिकेबल एग्जिस्टेंस अपनी खुद की इनएक्सप्लिकेबल अवर्णनीय एग्जिस्टेंस अस्तित्व से, सॉ देखता था, हिज फेट अपने भाग्य को, इन द क्लाउड्स बादलों में, हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी, और मिजरी या उसका कष्ट, अनाउंस्ड यानी अनाउंस किया जाता था, घोषित किया जाता था, इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स चिड़ियों की उड़ान से, चिड़ियाँ किधर उड़ रही हैं, कौवा आया। अच्छा कौवा की तो कौवे से संबंधित तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं। हमारे गांव में जिस दिन कौवा हमारी छत पे बोलता था तो हम तैयारी कर लेते थे, भैया आज तो कोई हमारे घर आने वाला है, तैयारी कर लो, आज तो पूड़ियाँ बनेंगी। हालांकि अब तो पूड़ियाँ रोजाना बनती हैं, लेकिन तब उस वक्त गांव में पूड़ियाँ तभी बनती थी जब मेहमान आते थे और कौवा बोला तो हम बहुत खुश होते थे, भाई आज तो हमारे घर कोई आएगा और पूड़ियाँ बनेंगी। तो हिज हैप्पीनेस और मिजरी अनाउंस्ड इन द फ्लाइट ऑफ वर्ड्स उसकी खुशी या दुख उद्घोषित होता था चिड़ियों की उड़ान से। एंड रेफर्ड एवरी फेनोमेनन, एंड रेफर्ड और वो संबंध बताता था, एवरी फेनोमेनन प्रत्येक घटना का, ऑफ लाइफ जीवन की, टू द सूथसेयर्स और ऑरेकल्स। सूथसेयर्स वो होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, ऑरेकल्स भी वही होते हैं भविष्यवाणी करने वाले, भविष्य बताने वाले। तो हर चीज़ हर घटना का संबंध जोड़ता था या फिर पूछता था भविष्यवाणी करने वाले लोगों से। यू मे रीड,
आप पढ़ सकते हैं इन थसीडाइड्स। थसीडाइड्स एक महान यूनानी इतिहासकार है, ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन। तो थसीडाइड्स में आप पढ़ सकते हैं ऑफ बैटल्स, युद्धों के बारे में, बीइंग पोस्टपोन्ड, जिनको कि स्थगित कर दिया जाता था, एंड लॉस्ट, और हार जाते थे, बिकॉज, क्योंकि सम ओमेन, कोई ओमेन मतलब अपशकुन, दैट हैड नो मोर रिलेशन, जिसका कि कोई संबंध भी नहीं होता था, टू द इवेंट, घटना से, देन, बजाय द फॉलिंग ऑफ, गिरने के, अ लीफ वॉज अगेंस्ट इट, यानी एक पत्ती गिरने के, वॉज अगेंस्ट इट, जो इसके खिलाफ थी। यानी ऐसी ऐसी घटनाएं युद्ध से के हारने से जोड़ दी जाती थी जिनका कि युद्ध से कोई संबंध नहीं होता, उतना ही संबंध होता जितना कि एक पेड़ से पत्ती के गिरने का है। व्हेन, जब, पोम्पी वॉज एफ्रेड, पोम्पी डरा हुआ था, पोम्पी रोम की सेना का एक महान जनरल था, तो वो डरा हुआ था दैट के रोमन्स, रोम के लोग, वुड इलेक्ट, चुन लेंगे, केटो को एज प्रिएटर। केटो एक रोमन मजिस्ट्रेट था, तो ये जो है इसकी जो बेटी थी वो ब्रूटस की पत्नी थी। जूलियस सीजर नाटक अगर आपने पढ़ा है तो जूलियस सीजर में जो ब्रूटस की पत्नी थी वो केटो की बेटी थी, पोर्शिया। तो एज प्रिएटर ही शाउटेड, तो वो चिल्लाया, प्रिएटर माने मजिस्ट्रेट, चुन लेंगे, तो वो चिल्लाया टू द असेंबली, असेंबली में, दैट के ही हर्ड थंडर, उसने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, बादल गरजने की, एंड गॉट द होल इलेक्शन पोस्टपोन्ड, और उसने क्या किया, सारा इलेक्शन, चुनाव रुकवा दिया, पोस्टपोन करा दिया। फॉर, क्योंकि द रोमन्स, रोम के लोग, वुड नेवर ट्रांजैक्ट बिजनेस, कभी, ट्रांजैक्ट माने करना, बिजनेस कोई भी काम नहीं करते थे, आफ्टर इट हैड थंडर्ड, अगर बादल गरज जाता था। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के नाम से हम उसको जानते हैं, तो अलेक्जेंडर सराउंडेड हिमसेल्फ, सिकंदर अपने आप को घेरे रखता था, विद फॉर्च्यून टेलर्स, भाग्य बताने वाले लोगों से, एंड टुक काउंसिल, और सलाह लिया करता था, विद देम, उनसे, एज, जैसे कि, अ मॉडर्न रूलर, एक आधुनिक शासक, राजा, टेक्स काउंसिल, सलाह लेता है, विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से। इवन, यहाँ तक कि, सो ग्रेट अ मैन, इतना महान आदमी, एज सीजर, सीजर जैसा महान आदमी, एंड सो मॉडर्न, और इतना आधुनिक, एंड एनलाइटेंड, और ज्ञानी, अ मैन, मनुष्य, एज सिसरो, जितना कि सिसरो था। तो सीजर को आप जानते हैं, जूलियस सीजर रोम का महान शासक था, और सिसरो ये एक महान ऑरेटर था, वक्ता था, कवि था। तो ऐसे लोग भी, ये भी क्या थे, सुपरस्टिशियस थे। लेफ्ट देयर फेट, उन लोगों ने भी अपने भाग्य को छोड़ दिया, टू ऑगर्स एंड ओमेंस, ऑगर्स भविष्यवाणी करने वालों के ऊपर, एंड ओमेंस और शकुन, अपशकुन के ऊपर। समटाइम्स, कभी कभी, द ओमेंस, शकुन, वर राइट, सही होते थे, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, दे वर रॉन्ग, वो गलत होते थे, जैसा कि हम लोगों के साथ भी होता है। कभी हम सोचते हैं कि आज हमारी बाईं आंख फड़क रही है, जैसे महिलाओं की बाईं आंख फड़कना अच्छा माना जाता है, हाँ, सीधी आंख फड़कना बुरा माना जाता है। तो सीधी आंख फड़क रही होती है, हमें लगता है आज तो कुछ गड़बड़ होगी, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, पूरे दिन बिल्कुल अच्छे से गुजरता है वो दिन हमारा। तो कभी कभी ये शकुन सही होते हैं और कभी कभी वो गलत होते हैं। बट वेदर राइट और रॉन्ग, लेकिन चाहे वो सही हों या गलत, देवर इक्वली मीनिंगलेस, वो समान रूप से मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन हैं। सिसरो लॉस्ट हिज लाइफ, सिसरो ने अपना जीवन खो दिया, बाय ट्रस्टिंग, विश्वास करके, टू द विजडम ऑफ क्रोज, यानी कौओं की बुद्धिमानी पर।
When जब he was वो था in flight भाग रहा था, जब वो भाग रहा था from एंटनी एंड सीजर ऑगस्टस, एंटनी और ऑगस्टस सीजर से जब वो बचकर भाग रहा था, he put to sea तो वो समुद्र में पहुंच गया, एंड माइट हैव एस्केप्ड और बचकर निकल भी जाता, आराम से बचकर निकल गया होता, बट लेकिन सम क्रोज कुछ कौए चांस्ड यानी संयोगवश ऐसा हुआ कि कुछ कौए टू सर्कल राउंड हिज वेसल उसकी नाव के चारों ओर घेरा बना लिया, कुछ कौओं ने आ गए अचानक से उसकी नाव के चारों ओर, एंड और ही टुक द सर्कमस्टांस उसने मान लिया द सर्कमस्टांस परिस्थिति को टू बी अनफेवरेबल कि परिस्थिति उसके अनफेवरेबल माने खिलाफ है, टू हिज एक्शन उसके काम के, यानी ये जो मैं बचकर भाग रहा हूँ समुद्र में, यहाँ समुद्र में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये कौए इस बात का इशारा कर रहे हैं और उनकी बुद्धि पर उसने विश्वास कर लिया। फिर क्या हुआ, रिटर्न्ड वो लौट आया, टू शोर किनारे पर वापस आ गया, एंड वॉज मर्डर्ड और मार डाला गया। इवन यहाँ तक कि द फार्मर किसान ऑफ एंशियंट ग्रीस प्राचीन यूनान के कंसल्टेड सलाह लेते थे, द ओमेंस यानी शगुनों की शगुन देखते थे, एंड ऑरेकल्स और भविष्य वक्ताओं की सलाह लेते थे, वेयर जबकि द फार्मर किसान टुडे आज इज ओनली केयरफुल केवल सजग रहता है, ध्यान देता है, ऑफ हिज मैन्योर्स अपने खाद पर, यानी भाई खाद कैसा लगाओगे, खाद भी अच्छा होना चाहिए तभी तो फसल भी अच्छी होगी। लेकिन पुराने ज़माने में जो किसान थे वो भविष्यवक्ताओं की सलाह लेते थे कि कब बोया जाए, कैसे बोया जाए, ये उनको भविष्यवक्ता बताते थे। आई शुड हैव लाइक्ड मैं चाहता था, मैं पसंद करता, टू हैव सीन देखना सीजर जूलियस सीजर को, एंड आई शुड हैव लाइक्ड और मैं पसंद करता, टू हैव हर्ड सीजर कि मैं सीजर को सुन पाता, बट ऑन द बैलेंस लेकिन ऑन द बैलेंस दूसरी ओर, आई थिंक मैं सोचता हूँ, वी हम हु इनहेरिट जिन्होंने विरासत में पाया है, दिस लेटर डे इस बाद के दिन को, इस बाद के समय को, एंड हु कैन जेस्ट और हम जो कि मजाक उड़ा सकते हैं, एट द शेडोज उन परछाइयों का, दैट वर जो कि थीं, सो रियल इतनी वास्तविक, टू देम उनके लिए, हैव द बेटर एंड यानी हमने बेहतर अवसर पाया है, टू टाइम समय का, इट इज़ प्लीजेंट ये सुखद है, टू बी अबाउट यानी बाहर होना, व्हेन जब, द लाइट इज़ अब्रॉड रोशनी फैली हुई हो, वी डू नॉट नो हम नहीं जानते, मच मोर ज़्यादा, ऑफ द पावर उस शक्ति को, दैट जो कि टर्न्स द हैंडल यानी टर्न्स माने घुमाती है, द हैंडल पहिया या हैंडल कह सकते हैं, ऑफ दिस आइडल शो इस आइडल शो का, ये जो आइडल शो किसको कहा है, इस संसार को। तो ये जो संसार चल रहा है ये एक अर्थहीन शो है, दिखावा है, एक नाटक है जो चल रहा है। ये ऐसा कई कवियों ने कई बार कहा है, शेक्सपियर ने बहुत बार कहा है। तो इस शो को जो चला रहा है, घुमा रहा है, वो जो पावर है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। देन किससे ज़्यादा नहीं जानते, आर फोर फादर्स डिड जितना कि हमारे पूर्वज जानते थे, जितना हमारे पूर्वज जानते थे भगवान के बारे में उतना ही हम लोग भी जानते हैं। वो भी इसी तरीके से विश्वास करते थे, हम भी इसी तरीके से विश्वास करते हैं। बट लेकिन एटलीस्ट कम से कम वी हैव एस्केप्ड हम बच निकले हैं, द ग्रोटेस्क शेडोज ग्रोटेस्क होती हैं बदसूरत, शेडोज परछाइयों से, दैट एनवेलप्ड जिन्होंने ढक रखा था, दैम उनको, वी डू नॉट लुक फॉर डिवाइन गाइडेंस
वी डू नॉट लुक फॉर, यानी हम लुक फॉर माने होता है तलाश करना, तो हम तलाश नहीं करते डिवाइन मीन्स दैवीय, गाइडेंस माने पथ प्रदर्शन, इन द एंट्रेल्स अंतड़ियों में, ऑफ एनिमल्स जानवरों की, और या फिर द फ्लाइट ऑफ क्रोज कौओं की उड़ान में। यानी हम अब ये नहीं देखते कि भाई हमारे यहाँ कौआ बोल रहा है हमारी छत पे तो आज हमारे यहाँ मेहमान आएगा, सीधा फ़ोन से बता ही देते हैं मेहमान कि भाई आज हम आपके घर आ रहे हैं, मोबाइल है, लोग मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि भाई आज हम आ रहे हैं, तो हमको अब कौओं की उड़ान देखने की ज़रूरत नहीं होती। एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स ये जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड की उसका निचला सदन है। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसका निचला सदन क्या कहलाता है, लोकसभा, और ऊपरी सदन राज्यसभा। ऐसे ही जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसका निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स और ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। ये आपके लिए जानने वाली बात है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो हमारी संसद है डज नॉट एडजर्न, एडजर्न माने रुकना, तो अब वो नहीं रुकती एट द क्लैप ऑफ अ थंडर, बादल गरजने पर। तो अब ये जो मान्यताएं हैं जो पुरानी थी अब उनको नहीं फॉलो किया जाता। हालांकि जो रूरल एरिया है वहाँ आज भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं। कुछ तो शहरों में भी हैं, शहरों में चौराहों पर हम देखते हैं रोज़ाना कि वहाँ नींबू मिर्ची और बहुत कोई सिंदूर वगैरह पड़ा होता है चौराहे पर, अक्सर लोग टोटका करके जाते हैं। तो बहुत सारी जगह अभी भी अंधविश्वास हैं, लेकिन लॉजिकली जो लोग अपना एटीट्यूड रखते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अंधविश्वासों में मतलब विश्वास नहीं करते, उनको अंधविश्वासों को नहीं मानते। तो बहुत ही खूबसूरत था ये चैप्टर समाप्त हुआ और वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।